किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगला वीडियो हम मूंग और मोठ का बनाएंगे और मूंग और मोठ की देश के अंदर क्या स्थिति रहने वाली है, ये स्थिति मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। साथियों, बहुत दूर दूर तक राजस्थान से या हरियाणा के जिस क्षेत्र के अंदर मूंग की बुआई हुई है, उन किसानों से जो बातचीत की है और उस बातचीत के आधार के ऊपर जो मेरे पास रिपोर्ट निकल के आई है, वो मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूं। और आपको ये बताने चाह रहा हूं कि मूंग मोठ की बिजाई कितनी है और इसका प्रोडक्शन क्या रहने की संभावना है। और इसी तरह की वीडियो, चाहे ग्वार के हो, नरमा कपास के हो, चाहे रोग बीमारी के हो, चाहे भाव आदि के हो, जो भी मेरे पास रिपोर्ट निकल के आती है, मैं वीडियो के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता हूँ। उन्हें समय से पहले सचेत और सावधान करने का प्रयास करता हूं ताकि वो किसी तरह की मार न खा सकें। इसीलिए आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़े, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको समय रहते वीडियो मिल सके और अपने किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन किसान भाइयों तक भी ये बात पहुंच सके। साथियों, सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि मूंग और मोठ की बिजाई अब की बार पिछले साल से डेडी है। इसका मतलब ये है कि पिछले साल से मूंग और मोठ की बिजाई ज्यादा है। हर किसान ने, जो ग्वार का किसान था, नरमा कपास का किसान था, ग्वार और नरमा को घटा करके मूंग और मोठ को महत्व ज्यादा दिया है। हरियाणा के क्षेत्र में मूंग को महत्व ज्यादा दिया गया है, राजस्थान में मूंग और मोठ दोनों को ही महत्व ज्यादा दिया गया है। साथियों, इन दोनों ही फसलों के अंदर जो ताजा मौके के ऊपर जो बरसातें हो रही हैं, आज भी हिसार साइड में कॉटन और ग्वार व मूंगफली और मूंग आदि की फसल को ज्यादा बरसात से भारी नुकसान होने का समाचार मिला है। इधर डवाड़ी साइड में लगातार, अभी मेरे सेवा फोन पर बात हुई है कि लगातार आज भी बरसात हो रही है, कल भी बरसात हुई थी। गंगानगर साइड भी भारी बरसात होने के समाचार साथियों मिल रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मूंग के अंदर पीलापन की समस्या बहुत ज्यादा खतरनाक रूप लेती जा रही है और इसकी फलियों के अंदर जो फूल बनने के लिए अंकुर लगता है, उस अंकुर के अंदर कीड़ा भी घर करने जा रहा है और लग भी रहा है। बहुत से किसान कीड़े को मारने के लिए स्प्रे कर रहे हैं। साथियों, कीड़ा कंट्रोल किया जा सकता है, स्प्रे से मारा जा सकता है, परंतु मूंग हो चाहे मोठ हो, इसका पीलापन एक बार आ जाने के बाद दोबारा कंट्रोल करना असंभव जैसी ताकत बढ़ जाती है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मूंग और मोठ को पीला होने के बाद कोई दोबारा से हरा कर सकता है। ये बीमारी इसकी जड़ से चलकर पत्तों तक आती है और इसे भारी नुकसान पहुंचाती है। साथियों, जहां तक जो जिन किसानों से मेरी बात होती है, उन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अब की बार मूंग से ज्यादा मोठ की पैदावार होगी। जिस जिस क्षेत्र के अंदर मोठ की बिजाई है, आप मान के चलो भी मोठ का उतारा मूंग से ज्यादा आने की संभावना बन रही है। मूंग बाजार के अंदर अगेता जो निकाला है किसानों ने, थोड़ा थोड़ा बाजार के अंदर आना भी शुरू हुआ है, परंतु वो मूंग दागी है, क्वालिटी हल्की होने की पूरी संभावना बन रही है। साथियों, यदि इसी तरह से ये जो बरसातें 5-7 दिन लगातार और बताई जा रही हैं, ये होती रही तो मूंग और मोठ की फसलों को भारी नुकसान होने की पूरी संभावना बनने ही बनेगी। क्योंकि ये पीलापन भी बढ़ेगा और इनके जो दाने हैं उनमें दागीपन भी ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे किसान का माल एक नंबर का सुंदर दिखाई नहीं देगा। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाव के बारे में जो सूचना मिल रही है, मैं उन सूचना देने वालों के अनुमान के आधार पर बता रहा हूँ। क्योंकि उन्हीं का अनुमान जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि मूंग के भाव कतई मंदे होने की संभावना नहीं है, क्योंकि मूंग की दाल की मांग बराबर लगातार बनी हुई है। मोठ के बारे में अभी तक मेरे पास भाव का अपडेट नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले समय में मोठ के कितने भाव रह सकते हैं, कितने रुक सकते हैं। मूंग के भाव एमएसपी के 150 रुपये ऊपर ही बने रहने की संभावना साथियों मौके पर दिखाई दे रही है। जो मैंने सरसों में केंद्र भी बताया था कि सरसों जिस समय बेच रहे थे किसान, मैंने कहा था कि सरसों आज यदि 4000, 4200, 4500
गिली थी उस टाइम बिकी थी, आखिर जाके 5,5152 हो गई, परंतु आगे आने वाले समय के अंदर एमएसपी के नजदीक आ जाएगी। वही हाल मूंग का मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यदि कोई गीला मूंग है या दागी मूंग है, वो यदि मंदा बिकता है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, परंतु अच्छे माल के भाव एमएसपी से 150 रुपये ऊपर रहने की संभावना मुझे विशेषज्ञों द्वारा बताई जा रही है। इसलिए कृपया करके अपने माल को हिसाब किताब देखकर, बाजार का सिस्टम देखकर ही बाजार के अंदर सेल करें, क्योंकि मूंग के दाल की मांग लगातार बढ़ती आ रही है और पूर्ति नहीं हो रही है। साथियों, मैंने नरमा, ग्वार और मूंगफली का पिछले वीडियो में जो जिक्र किया था, आज मूंग और मोठ के बारे में बता रहा हूं। 15 दिन बाद फिर जो उतारा निकल के आएगा, क्योंकि 15 दिन बाद इन सभी फसलों की कटाई और कढ़ाई शुरू हो जाएगी। उतारा निकलते समय फिर आपको कितना उतारा वास्तव में निकल रहा है, कितना नुकसान नजर आ रहा है, वो पूरा का पूरा इस वीडियो माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करूंगा और आपको सावधान और सचेत करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप भाव के बारे में मार न खाएं। कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करके उन्हें इस बात की जानकारी दें कि मूंग और मोठ की मौके पर यह पोजीशन है। यदि मोठ के भाव के बारे में कोई अपडेट मेरे पास आता है तो मैं वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। साथियों, आपका यदि कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे तक पहुंचा सकते हैं, मैं उत्तर देने की भरपूर कोशिश करूंगा। इसके साथ ही लाइक व शेयर करने और चैनल के साथ जुड़ करके किसानी हित में काम करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए वीडियो को विराम देता हूं और थोड़ी बातों से आपको ज़्यादा समझाने की कोशिश करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।